Hello everyone, and welcome back to our channel ICFX Salary. Guys, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही दो वीडियो अपलोड की थी जो एंगल ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर थी। काफ़ी सारे लोगों का व्यूज़ मिला, बट उन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके कारण उनको अभी लेटेस्ट अपडेट चैनल की तरफ से नहीं मिल पाएंगे। काफ़ी गैप भी हो गया वो वीडियोस पोस्ट करने के बाद में, कोई नया वीडियो नहीं आया। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केट मेकर्स मॉडल विद आईसीडी कॉन्सेप्ट्स। और आज जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो स्टार्ट होगा जिसमें हम समझेंगे ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होता है। द ड्रॉन लिक्विडिटी ड्रॉन लिक्विडिटी के साथ में हम देखेंगे आरएल और आईआरएल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ईआरएल आईआरएल कॉन्सेप्ट के बाद में हम CISD साथ में लेकर चलेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आई गेस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो अगर आपको वो नहीं पता तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप वो चेक करो कि क्या होता है वो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। 3 कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और ऐसे ही बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम देखते हैं एक्चुअली इस प्राइस एक्शन के बंच में जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, जो ERL IRL कॉन्सेप्ट है या CISD है, वो इस बंच ऑफ प्राइस एक्शन में मैं आपको बताता हूँ। रेफरेंस के लिए मैंने गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है, XAU USD। ऑल राइट, तो मैं यहाँ तक के लिए प्राइस एक्शन हाइड कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेली टाइम फ्रेम पर है। डेली टाइम फ्रेम पर हमको ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। दिस इज आवर वॉल्यूम इम्बैलेंस। और वॉल्यूम इम्बैलेंस किसे बोलते हैं? वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं जो वॉल्यूम होता है वो कैंडल की बॉडीज में होता है, वो बॉडी में होता है। तो यहाँ पर ये जो गैप है, यहाँ पर बॉडी मिसिंग है, वो बॉडी पार्ट मिसिंग है, और उन बॉडी पार्ट मिसिंग के बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। अब आप देखोगे, यहाँ नोटिस करोगे तो प्राइस ने किस तरीके से ये वाला एक्सपेंशन मूव किया है। वो एक्सपेंशन मूव इस कैंडल ने जब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे स्वीप किया था तो एक्सपेंशन आया इस कैंडल में। तो मतलब प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और ड्रॉन लिक्विडिटी ग्रैब हंट करने के बाद में, ये ग्रैब करने के बाद में, प्रीवियस कैंडल लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद में जब कैंडल बुलिश क्लोजर देती है तो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी इसके हाई पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी हाई पर शिफ्ट हुआ तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा ड्रॉन लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हुआ है इस हाई के ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजर दिया है, तो ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पर गया? इस कैंडल के हाई के ऊपर। ओके, अब आप नोटिस करना, जब भी ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्ट होता है कोई किसी भी कैंडल हाई के ऊपर, अगर वहां से कभी भी रिवर्सल आना है किसी भी जगह से, जैसे ड्रॉन लिक्विडिटी इसके नीचे शिफ्ट हुआ था, वापस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पर शिफ्ट हुआ, अगर यहाँ से रिवर्सल आना है तो एक कैंडल को इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। और वही सेम चीज यहां पर क्या हुई? यहां पर भी स्वीप हुई है, प्लस इसके साथ में ये प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करके कैंडल ने नीचे क्लोज किया है। तो ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा कहां पर शिफ्ट हो गया? ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा इस कैंडल का यहां पर शिफ्ट हुआ। ओके, अब जब प्राइस यहां से वापस नीचे आना होगा तो प्राइस इस हाई को मैनिपुलेट करेगा, इस हाई को मैनिपुलेट करेगा, ये मैनिपुलेट इस तरीके से करेगा और वापस इस रेंज में आएगा और क्लोजर देगा इस रेंज में। ठीक है, अब जब ये हाई मैनिपुलेट होगा तो क्लोजर हमको कहां पर मिलना चाहिए? हमारा डायरेक्शन कहां है और वो एक्सपेक्टेड कहां पर है? वो एक्सपेक्टेड है इस कैंडल के लो के नीचे, तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए।
ठीक है, और अगर प्राइस ने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी उस कैंडल के लो पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट। सेकेंड थिंग, अभी ये प्राइस कहां पर ट्रेड कर रहा है, ये वापस से एक इम्बैलेंस एरिया में आया है, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस में आया है। अब आप देखो प्राइस का नेक्स्ट रिएक्शन किस तरीके से मिलता है। प्राइस ने ओपन किया, प्राइस ओपनिंग यहां पर हुई, प्राइस ओपनिंग के बाद ये हाई मैनिपुलेट हुआ और प्राइस ने नीचे क्लोज किया। ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी और ये ड्रॉन लिक्विडिटी के नीचे, मतलब प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज किया। तो अब ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी कहां पर शिफ्ट हो गई, इस कैंडल के लो पर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ये ड्रॉन लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रॉ हमने इस कैंडल के लो पर किया है, तो नेक्स्ट हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस को नीचे आना चाहिए। अब मे बी फिर वही सेम चीज हो सकती है, प्राइस मे बी अगर ऊपर जाना है तो पहले इस लो को मैनिपुलेट करेगा और फिर ऊपर क्लोजर देगा तो लिक्विडिटी शिफ्ट करेगा, ठीक है, हमारे लिक्विडिटी ड्रॉ शिफ्ट करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर प्राइस ने क्या किया है। प्राइस ने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया है। अब ये इनसाइड बार कैंडल पे क्या हुआ, ये ड्रॉन लिक्विडिटी अभी भी, ये लिक्विडिटी ड्रॉ अभी भी पेंडिंग है और प्राइस ने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया जो कि प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोज हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो क्या होता है। नेक्स्ट गया प्राइस नीचे, प्राइस नीचे गया, क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी ड्रॉ हमारा पेंडिंग था। अब यहां पर सेम इस जगह पर क्या हुआ है, प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोजर दिया है, राइट। तो ये क्लोजर के बाद हमारा लिक्विडिटी ड्रॉ कहां पर शिफ्ट होगा, ये लिक्विडिटी ड्रॉ हमारा यहां पर शिफ्ट होगा। अब फिर से वही चीज है, अगर प्राइस को नीचे आना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, ये हाई, ये लिक्विडिटी ड्रॉ को मैनिपुलेट करना होगा और फिर नीचे क्लोजर देना होगा, इस हाई के नीचे क्लोज देना होगा, ठीक है। सेम अब आप नेक्स्ट देखो प्राइस ने क्या किया, हाई मैनिपुलेट किया और लो भी मैनिपुलेट किया। तो अब इस कंडीशन में हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर शिफ्ट हो गया, ये जो मैनिपुलेट ऊपर की तरफ से हुआ है और फिर नीचे की तरफ से हुआ है, अगर ये किसी की लेवल पर होता है इस तरीके से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ड्रॉ इसी कैंडल के हाई के ऊपर शिफ्ट होगा इस कंडीशन में। तो आप अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं 4 आवर पे यहां पर क्या है, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस ने इसी ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया है, ओके। डेली टाइम फ्रेम पर हम दोबारा स्विच करते हैं। तो अब क्योंकि प्राइस ने ये लिक्विडिटी को भी मैनिपुलेट किया है, लो को मैनिपुलेट किया है, क्लोज अबव किया है और नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी शायद इसके ऊपर शिफ्ट हो गई है। ये सिर्फ हमारा बायस है, मे बी, लेट्स सी व्हाट हैपन। प्राइस डायरेक्टली ऊपर नहीं गया अभी भी और प्राइस ने क्या किया, फिर से ये लो को मैनिपुलेट किया, क्यों, क्योंकि ड्रॉन लिक्विडिटी इसी के नीचे थी। अब जब एक बुलिश कैंडल मिल गया है तो फाइनली हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर शिफ्ट हुआ, ये पेंडिंग ड्रॉन लिक्विडिटी है और अभी यहां पर है ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्टेड। तो अब यहां पर ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्टेड है तो हम नेक्स्ट कैंडल चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लोजर दे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक अगेन एक एक्सपेंशन मूव स्टार्ट हो जाएगा जिस तरीके से ये एक्सपेंशन था। और जब इस एक्सपेंशन से प्राइस को वापस आना है नीचे तो वो क्या करेगा, वो हाईज को मैनिपुलेट करेगा। तो ये हाई है लास्ट और ये जो हाई है इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी प्राइस एक इंपॉर्टेंट एरिया से जब टैप करके, एक की लेवल से टैप करके और रिवर्सल देता है तो वो एक्सपेंशन मूव में टारगेट करता है एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, राइट।
इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, दैट इज आईआरएल। वो आईआरएल हम किसको बोलते हैं, एक्चुअली वो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जिनको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोला जाता है। ऑलराइट, तो अगर प्राइस एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप करता है तो वो टारगेट करता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मैन्युपुलेट करता है और फिर टारगेट करता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को। और क्योंकि टाइम फ्रैक्टल है, उसका फ्रैक्टल नेचर होता है, तो प्राइस हर टाइम फ्रेम पर यही चीज रिपीटेडली कर रहा होता है और हमें इसी बीच में मूव कैप्चर करने होते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे यहां पर किस तरीके से इस ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट करता है, प्राइस कहां पर क्लोजर देता है। ठीक है, तो प्राइस ने नेक्स्ट ऊपर क्लोज किया, ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर शिफ्ट हुई, ड्रॉन लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर शिफ्ट हो गई, राइट। अब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी सीधा ऊपर क्या, ये ड्रॉन लिक्विडिटी टॉप ट्रेंडिंग था, प्राइस ने ईआरएल को टारगेट किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया, उसको मैनिपुलेट किया, प्राइस ऊपर क्लोजर नहीं दे पाया है। तो अब प्राइस नीचे अगर आना चाहता है, अब अगर इस वॉल्यूम इंबैलेंस के ऊपर तो हमको ब्रेक नहीं मिला, प्राइस को अगर वापस नीचे आना है तो वो इस हाई को मैनिपुलेट करेगा। इस हाई को अगर मैनिपुलेट करके नीचे क्लोज देता है तो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाएगा इस कैंडल के नीचे, राइट। ठीक है, अगर आप इस चीज को अपने ट्रेडिंग में ऐड कर देते हो, जो भी सेटअप आप यूज कर रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, हाई मैनिपुलेट किया और नीचे क्लोज किया, तो अभी ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर शिफ्ट हो गई, क्लीन इस लो के नीचे शिफ्ट हो गई ड्रॉन लिक्विडिटी। तो नेक्स्ट कैंडल क्या एक्सपेक्टेड है, इसके नीचे ही क्लोज करनी चाहिए, राइट। तो आप देखो नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोज किया, अब ड्रॉन लिक्विडिटी यहां पर शिफ्टेड है, बट यहां पर क्या है, यहां पर है हमारे पास में प्रीवियस एक्सपेंशन लेग से एक फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप को मैं मार्क करता हूं और ये फेयर वैल्यू गैप अब हमारे लिए क्या काम करेगा, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए एज ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी काम करेगा, जो मैंने आपको बताया। प्राइस एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में ऑलरेडी टैप कर रहा है, तो अब उसके लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहां पर होगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी ये हाई। ओके, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, मैं इसे मार्क कर देता हूं, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। लेकिन प्राइस इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने से पहले ऑलरेडी प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप कर चुका है, बट फिर भी इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करने से पहले प्राइस क्या करेगा, प्राइस इस कैंडल की लिक्विडिटी जो ड्रॉ हमने किया है उससे मैनिपुलेट करेगा और मैनिपुलेट करने के बाद ही ऊपर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता। तो आप देखो उसने मैनिपुलेट किया, इस ड्रॉ को मैनिपुलेट किया और डायरेक्टली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया। सी, ये मैनिपुलेशन काफी छोटा था। ओके, मैनिपुलेट किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे टारगेट करेगा, ड्रॉन लिक्विडिटी शिफ्ट होगी? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऑलरेडी वो हंट कर चुका है। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस ने और क्या इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस इस कैंडल के हाई के नीचे क्लोज किया, तो ड्रॉन लिक्विडिटी कहां पर शिफ्ट हुई, इस कैंडल के लो के नीचे। तो अब वापस से अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम इसी तरह से कैंडल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हंट कर ले या टारगेट कर ले एक दिन में चाहिए। तो क्या
डायरेक्टली प्राइस जा सकता है, नहीं जा सकता। तो प्राइस क्या है, इस ड्रॉन लिक्विडिटी को फिर से मैनिपुलेट करेगा, फिर से इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप करे और उसके बाद इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो हम बोल सकते हैं प्राइस ने क्या किया, ड्रॉन लिक्विडिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ड्रॉन लिक्विडिटी उसने मैनिपुलेट भी किया, उसने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप किया और फिर उसके बाद वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर मूव किया। तो मैं आपको एक ट्रेड एग्जांपल भी रीसेंट जो मैंने फ्राइडे को लिया था, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने ट्रेड किया था। ओके, तो आप देखो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस रेंज के बिलो इस ड्रॉन लिक्विडिटी को उसने मैनिपुलेट किया, नीचे मैनिपुलेशन हुआ और कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया। क्या अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ये ड्रॉन लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर शिफ्ट हो गई है? एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ड्रॉन लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर शिफ्ट हुई है तो हमें अब नेक्स्ट डे ओपनिंग पर हमको क्या करना है, अपनी एंट्री बनानी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में एंट्री किस तरीके से प्लान कर सकते हैं हम विथ CISD। तो मैं सेशन ब्रेक ऑन कर देता हूं। ओके, हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता है डेली। अगर हम डेली पर अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें H1 पर मूव करना है। H1 पर मूव करने के बाद हमारा प्रोफाइलिंग होगा H1 पर, और प्रोफाइलिंग के बाद M5, H1 के बाद में M5 पर हमारी एंट्री होती है। तो M5 हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है। ओके, तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं। ये डेली टाइम फ्रेम से हम एक वन आवर के चार्ट पर शिफ्ट हुए। अब यहां पर देखो आप कि किस तरीके से हमारा CISD क्या होता है एक्चुअली। तो CISD भी मैं आपको बता देता हूँ। CISD होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली द consecutive opposing candle into a key level of higher time frame, can say, of HTF. ओके, तो consecutive opposing candles एक की लेवल पर टैप करती हैं, उसके बाद हमको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलना देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर प्राइस एक प्रीवियस लो को मैनिपुलेट करता है और ये जो ऑपोजिट मूव आया है, ये ऑपोजिट सीरीज सेल कैंडल की जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ऑफ बेरिश कैंडल्स आपको मिलेंगी, यहां पर लास्ट बुलिश कैंडल का क्लोजर होगा। अगर वो बुलिश कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर हमको क्लोज मिल जाता है तो हम उसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। और अगर इस हाई के ऊपर क्लोज मिलता है तो हम उसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से बहुत पहले हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक भी एग्जांपल में भी दिखा देता हूं। ऑल राइट, तो अभी हमारे पास में यहां पर क्या है, बेसिकली ड्रॉन लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर शिफ्टेड है। ठीक है, दोबारा आते हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर शिफ्टेड है और अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, टॉप में गया। मैं इसको एक बार रिवर्स करता हूं। ओके, हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आए। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमको की लेवल देखना है, की लेवल कौन सा है। तो आपको दिखेगा ये प्रीवियस लो मैनिपुलेट हुआ था, यहां पर प्रीवियस लो मैनिपुलेट हुआ और ये नया लो बनाने के बाद ये मैनिपुलेट हुआ यहां पर। प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया, प्रीवियस लो के नीचे क्लोज किया। तो ये सीरीज ऑफ ऑपोजिट कैंडल्स हैं। ठीक है, तो आप देखो कि यहां पर ये ग्रीन कैंडल है,
तो ये ग्रीन कैंडल यहां से ये कॉन्जिक्यूटिव बेरिश कैंडल मिली, और जस्ट इसके ऊपर जब क्लोज मिला हमको, तो ये हो गया हमारा CISD। और CISD का मतलब हुआ कि ऑलरेडी प्राइस एक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है हमको, हमें चाहिए अपनी एंट्री। प्राइस नीचे आया था, ऊपर गया था, एक हाई बनाया था, नीचे आया था और प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ ब्रेकर। ठीक है, हम नेक्स्ट किसी वीडियो में हम ब्रेकर, अगर आप लोगों को नहीं पता क्या होता है, किस तरीके से बनता है, तो हम मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये एक हमारे पास ब्रेकर मिला। अब नेक्स्ट डे ओपनिंग पर हमको एंट्री बनानी है। लेट्स सी, प्राइस नेक्स्ट डे ओपन हुआ, प्राइस की ट्रू ओपनिंग ये है, प्राइस नीचे आएगा। ओके, और प्राइस इस ब्रेकर को मैनिपुलेट करेगा और मैं अपनी एंट्री प्लान कर दूंगा। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही मूव कर जाता हूं। ओके, अब देखेंगे ये लो किस तरीके से मैनिपुलेट हुआ। ओके, तो मैनिपुलेट हुआ लो यहां पर। अगर ये लो मैनिपुलेट हुआ है तो ये कंफर्म किस तरीके से होगा, ये सीरीज ऑफ ऑपोजिट कैंडल्स हैं जो यहां से शुरू हुई थी, अगर इसके ऊपर क्लोज मिलेगा तो ये हमारा CISD हो जाएगा, यहां पर हमारा CISD होगा। तो प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल के क्लोजर के साथ में हमको CISD करके दिया। अब ये CISD पर हम अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ इस लो के नीचे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लो है, इस लो के नीचे हमारा SL होगा और हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट ये वाला ड्रॉ जो हमने ड्रॉ किया था, ये ड्रॉन लिक्विडिटी, पेंडिंग ड्रॉन लिक्विडिटी। तो सीधे हमारा टारगेट ये होने वाला है, राइट। और आप देखोगे कि जस्ट कुछ मिनट्स में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, राइट। अब अगर ये टारगेट अचीव हुआ तो नेक्स्ट हम कहां पर टारगेट कर सकते हैं, इससे प्रीवियस लो, सॉरी हाई। तो प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला, तो हम नेक्स्ट इसको टारगेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी प्राइस कैसे मूव होता है। ओके, तो हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया। तो आई होप कि ड्रॉन लिक्विडिटी आपको क्लियर हुआ होगा, IRL और ERL का कॉन्सेप्ट का थोड़ा आइडिया मिला होगा, और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का भी आपको आइडिया हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं सेम टॉपिक रिपीट करूंगा, एक अलग लोकेशन पर, सेम स्क्रिप्ट गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और हम यही देखेंगे कि इस तरीके से प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर मूव करता है विथड्रॉन लिक्विडिटी। बट वहां पर हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे इन स्पाइट ऑफ ड्रॉन लिक्विडिटी के। ऑल राइट, so see you in the next video guys, thank you।